उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी सियासी तकदीर बनाने के लिए क्या सियासी तस्वीर बदलने में जुट गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब वो उत्तरकाशी दौरे पर गए तो वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ लंबी चर्चा हुई, नेताओं के बीच घिरे भी रहे। बहुत सारे जो उनके कार्यक्रम है वो इस रूप में भी सामने आए जिनको सियासी लिहाज से नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। मौजूदा हालात में जबकि कोविड की समीक्षा को लेकर वो राज्य भर के दौरे में निकल रहे हैं, तो उत्तरकाशी दौरे पर खास निगाहें तमाम सियासी जानकारों की टिकी हुई हैं। बेशक उन्होंने उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बड़कोट हो, नौगांव हो या जिला मुख्यालय हो, वहाँ उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया, जायजा लिया, कोविड मरीजों से बातचीत की, फ़ोन पर भी लोगों के साथ संवाद किया और फिर घोषणाओं की भी बात कही। जो यहाँ की थोड़ी कठिनाइयाँ दिक्कतें थी तो मैं संज्ञान में लाया हूँ। डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में, अभी कुछ ही दिन हाल में हमने डिस्ट्रिक्ट को भी अधिकार दिया था, डीएम को, तो उनके माध्यम से आए हैं। स्टेट से भी हमने कुछ भेजे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत हमको सामने आया तो उसकी हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। निरीक्षण में कुछ अस्पतालों में जाकर बेशक उन्होंने कोरोना प्रबंधन या कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया, कई तरीके की घोषणाएं भी कर दी, ऐलान भी कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वो जिला मुख्यालय पहुंचे तो वहां जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 52 करोड़ से ज़्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया, उनकी सौगात दी, तो उसके बाद सियासी हलचल बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि ये वही गंगोत्री है जहाँ विधायक गोपाल सिंह रावत का निधन हुआ है। और उसके बाद इंतज़ार, अटकलें, कयास इस बात को लेकर हैं कि क्या तीरथ सिंह रावत यहीं से अब उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि उस उपचुनाव की चर्चा के बीच एक चीनी वाले बयान की खूब चर्चा हो रही है। 8 किलो मिलता था, इस बार हमने 20 किलो कर दिया। ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। सीएम ने चीनी की मिठास तो ज़रूर घोली, लेकिन सियासी जो समीकरण वो टटोलने गए थे उनमें वो कितने सफल रहे और बीजेपी का जो सियासी प्लान है वो क्या होगा। तीरथ सिंह रावत ने ये दौरा ऐसे वक्त में किया है जबकि 2 दिन पहले ही कोर ग्रुप की बैठक हुई है और उसके बाद वो उत्तरकाशी पहुँचे हैं, तो इसलिए सियासी हलकों में हलचल ज़्यादा है, टटोले जा रहे हैं कई तरीके के मायने, संभावनाएं, अटकलें तलाशी जा रही हैं, लगाई जा रही हैं। लेकिन चीनी के चक्कर में जब तीरथ उलझे हैं तो चर्चा चुनाव की हो रही है, तो इस बीच विपक्ष को भी मौका हमला बोलने का मिला है। सब लोगों के पूरे व्यापार तबाह है। नौकरी पेशा लोग जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई और आप राहत दे रहे हैं 30 रुपया महीने की, 1 रुपया रोज एक परिवार को। कल्पना करिए कितना शर्मनाक है। तीरथ सिंह रावत जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि जो आपने मेहरबानी, जो एहसान, इतना बड़ा निर्णय, हम तो इंतजार कर रहे थे कि भाई कैबिनेट का निर्णय आएगा, पता नहीं क्या निर्णय करती है सरकार, और आप निर्णय कर रहे हैं 30 रुपया महीने की राहत। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, उत्तराखंड की जनता की तरफ से मैं विनती करता हूं कि अपनी ये राहत वापस ले लीजिए और 30 रुपया अगर पर परिवार आपको और चाहिए हो तो इस प्रदेश की जनता इतनी सक्षम है कि वो 30 रुपया आपको प्रत्येक परिवार दे सकता है। चुनाव और चीनी का ये तालमेल कैसा होगा, आगे क्या कुछ समीकरण बनेंगे, तीरथ सिंह रावत क्या कदम उठाएंगे, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उत्तराखंड का जो सियासी भूगोल है वो किस हद तक बदलेगा, या जो उपचुनाव अगर होता है गंगोत्री में तो फिर तीरथ सिंह रावत ही वहाँ कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, या फिर गंगोत्री में उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है वो कुछ अलग दिशा में आती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में सबको इनका इंतज़ार है जवाब का। अब देखना होगा कि फैसला क्या लिया जाता है।